जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी कहते हैं, मन को भगवान के नाम रूप लीला गुण महिमा में उलझाए रखें, इसे एक क्षण के लिए भी खाली न छोड़ें, अन्यथा अनंत जन्मों के अभ्यास के कारण वह नीचे की ओर चलता चला जाएगा और संसार के चिंतन में अटक जाएगा। मन का और पानी का एक जैसा स्वभाव है। मन का और पानी का एक जैसा स्वभाव है, नीचे की ओर ही बहता है। मन को भ्रमर की भांति भगवान के श्री अंग में लटकती हुई आजानुलंबिनी वनमाला में गोलाकार घुमाते रहें। नाम जप करते रहो, मन न लगे तो भी करते जाओ। मन को ही तो लगाना है, अपने आप तो लगेगा नहीं। मन ही लग जाए तो काम ही न बन जाए। सज्जनों, भजन में रस नहीं आता तो कोई बात नहीं। पूज्य श्री राधा बाबा कहते थे कि भैया सूखा नाम जप करो, रस की चिंता मत करो, वह तो आएगा ही। नाम जप तो साधना की नींव है, इसी पर भजन की भूमि तैयार होती है। रस के चक्कर में मत पड़ो। राग रागिनी व संगीत का सुख, यह सब तो फुलझड़ियाँ हैं। जब तक नियम पूरा ना हो जाए सो नहीं। रात्रि में निद्रा का समय काटकर भजन का नियम पूरा करें। नींद आए तो पानी से मुख धो लो, घूम घूम कर नाम करो, घूम घूम कर भगवान का नाम लो। यह निराशा का पथ नहीं है। आशा बंद सुमुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। भजन में उत्साह रहना चाहिए। सज्जनों, समय बड़ा कीमती है। ये जो एक क्षण बीत गया अब दोबारा लौटकर आने वाला नहीं। एक एक घड़ी जात लाख लाख हीरा जैसी, एक एक घड़ी जात लाख लाख हीरा जैसी। भजन अभी ही करना है, बुढ़ापे के लिए नहीं छोड़ना है। जो परिस्थिति वर्तमान में प्राप्त है उसी में अनुकूलता देखते हुए समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। युवा अवस्था में ही साधन भजन हो सकता है, वृद्धावस्था में नहीं। जीवन भर जो किया होता है वही बात बुढ़ापे में स्मरण में आती है और भजन में प्रवृत्त नहीं होने देती। वह चाहकर भी भजन नहीं कर पाता। संसार अपूर्ण अधूरा है, यहाँ का कोई कार्य पूरा नहीं हुआ। सारे कार्य अधूरे ही छोड़कर आदमी को चले जाना पड़ता है। संसार के सुधार, लोक कल्याण आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अरे थोड़ा सा समय है, इसी में हमें अपना काम बना लेना है, भजन कर लेना है, इसी में चतुराई है। जलाशय में ढकी हुई काई को हटाकर चुल्लू भर जल पी लेना है। प्यास बुझाने से मतलब है, न कि जलाशय की सफाई करने से। काई समेटने में लगना है। संसार के काम तो बनते बिगड़ते रहेंगे, हमें तो जिस किसी भी परिस्थिति में भजन कर लेना है। संसार एक समुद्र की तरह है जिसमें लहरें उठती ही रहेंगी, ये कभी शांत नहीं होंगी। लहरें जब शांत होंगी तब हम स्नान करने की सोचेंगे तो कभी स्नान नहीं कर पाएंगे। जब अनुकूलता आएगी तब भजन करेंगे, ऐसी सोच वाला व्यक्ति भजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनुकूलता कभी आएगी ही नहीं। सज्जनों, दैन्य साधक का आभूषण है। भजन करते समय अभिमान बढ़ने की बहुत संभावना रहती है, जिसे दैन्य रोकता है। भजन का वजन नहीं बढ़ना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अहंकार मेरा भोजन है। संतों का स्वभाव होता है कि उनकी कृपा उधर ही ढुरकती है जिधर दैन्य होता है। दीनता का धरातल ऐसा है जहाँ से और अधिक गिरने का भय ही नहीं, परंतु दैन्य सच्चा होना चाहिए। नहीं तो दीनता का भी सूक्ष्म अभिमान हो जाता है कि मैं बड़ा विनयी हूँ। इससे साधना बाधित हो जाती है। दैन्य के बिना ऊंचे से ऊंचा साधन भी सिद्ध नहीं होता। नए साधक इसका महत्व न समझकर इसे गौण कर देते हैं, जबकि यह साधना में बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। संतों ने एकांत को आधी समाधि कहा है, परंतु एकांत का लाभ वही ले पाएगा जिसका लक्ष्य निर्धारित है। नहीं तो एकांत में भी संसार का ही चिंतन होगा। इस जन्म के पहले हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, उनकी हमें याद नहीं। इतने सारे जन्म हमने व्यर्थ ही गंवा दिए और यह जन्म भी ऐसे ही बीत जाएगा। अब निश्चय करो कि यह जन्म हमने भगवान को दे दिया। इस प्रकार का जुआ ही सही,
ऐसा दृढ़ विश्वास रखें कि ये संत केवल मेरे ही लिए यहाँ आए हैं, किसी और का भी इनके द्वारा कल्याण हो रहा है तो होने दो, किंतु इनका आगमन तो एकमात्र मेरे लिए ही हुआ है। संत निरंतर हमारे अंतःकरण की सफाई ही करते रहते हैं और हम हैं कि धूल में लौट लौट कर आ जाते हैं। उन्हें बार बार हमारी सफाई करनी पड़ती है। हम उनके कार्य में सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उल्टी नाव तो ना चलाएं। जिसने उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी वह बहुत शीघ्र ही उनकी समस्त संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, उसके हृदय में उनका अधिकार हो जाता है। भगवत कृपा तो सब पर बरस ही रही है, किंतु हम ही अपना दरवाज़ा बंद करके रखते हैं, जिससे हम कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। कृपा हमारा दरवाज़ा खटखटाकर वापस लौट जाती है कि कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञाकारी होए। साधक को कुपथ्य से बचना चाहिए, तभी भजन रूपी औषधि अपना प्रभाव दिखाएगी। अपराध रहित भजन होना चाहिए। भजन भले ही कम हो किंतु कुपथ्य ना हो, अर्थात मनमानापन ना हो। जब दुकानदार अपना व्यवसाय बंद करने की सोचता है तो सभी का लेन देन बराबर करता है। दुख भोग आने पर भी हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि हमारा प्रारब्ध भुक्त शेष हो रहा है, बोझ हल्का हो रहा है। सज्जनों, श्री कृष्ण के विरह में जब प्राण कंठ पर आने लगते हैं, उनके बिना एक पल भी रहा ही न जाए, तब कहीं साक्षात्कार की बात उठती है। अभी तो हमारे रोम रोम में संसार बसा हुआ है। स्थूलतम में रहकर सूक्ष्मतम की बात कैसे समझ में आएगी? कक्षा 1 के विद्यार्थी को MA की पढ़ाई कैसे समझ में आएगी? इसलिए प्रारंभ में नाम स्मरण, नाम जप की आवश्यकता है। श्री कृष्ण हमें स्वयं आगे की बात समझा देंगे। एक दिन सभी को जाना है यहाँ से, जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी यहीं रहकर कर लेनी है। सोता है बेहोश पड़ा, क्या चलने की तैयारी है? कौन कैसा है, क्या करता है, आदि बातों के लिए मन में स्थान नहीं होना चाहिए। अपनी बात में ही रहना चाहिए। सारा भार उन्हीं पर सौंपकर उन्हीं के मनन चिंतन में लगे रहना चाहिए। जो कल नष्ट होने वाला है वह आज ही नष्ट हो जाए, इसमें दुख की क्या बात है? कुछ लोग कहते हैं कि सदैव आनंद में रहता हूँ, किंतु आनंद के मूल श्री कृष्ण को भूल आनंद का क्या अर्थ है? संसार में रहते हुए यह न भूलना चाहिए कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। को हम कहाँ को जात। एक संत अपनी सिद्धावस्था प्राप्त होने पर भी माला लेकर ही नाम जप किया करते थे। नित्य 7 लाख नाम जपते थे, फिर भी कहते थे कि मन को काशाय नाय गयो। बड़ी दीनतापूर्वक कहते कि माला बंद करता हूँ तो ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण छूट गए, मानो श्री कृष्ण छूट गए। विषयों में सुख नहीं है। मन जब विषयों के संपर्क में आता है तो कुछ देर के लिए वह उस सुख में एकाग्र हो जाता है और मन की क्षणिक स्थिरता के कारण चित्त के ऊपर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने लगता है। आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए उसे एकाग्र अवस्था में विषयों से सुख का भ्रम हो जाता है, जबकि यह वास्तविक सुख नहीं है। साधक पहले भगवत संबंधी कल्पना करता है, नाम का आश्रय लेकर रूप लीला का चिंतन करता है। नाम के स्वाभाविक प्रभाव से उसके चित्त पर बनी हुई विषयों की आकृतियां धूमिल होने लगती हैं। ऐसे में मन को श्री कृष्ण महिमा व रूप माधुरी रूपी महाऔषधि प्रदान करते रहना चाहिए। नाम का आश्रय जिसने लिया उसके गुण अवगुण को न देखकर श्री कृष्ण तत्क्षण उसके हृदय में आ विराजते हैं। भले ही उसे अभी इसका अनुभव नहीं हो रहा, किंतु वह तो स्वर्ण पात्र ही बन चुका। अब जैसे जैसे जगत चर्चा से दूर रहकर श्री कृष्ण नाम का स्मरण करेगा, उसे और अधिक से अधिक स्पष्ट स्फूर्ति प्राप्त होगी। जय श्री राधे।